12th, as you know, we were doing D and F block elements, and in that we have come to the portion F block elements, the inner transition elements. And you have seen we have discussed different characteristics and the characteristics of F block elements. So this was remaining the size of atom and ions or lengthenite contraction. So we'll focus on it. Now you know that this F block elements, this is for the lanthanides. We are talking about lanthanoids, right? We're not talking about actinides, so we are focusing on the lanthanides parts. So I'm writing here lanthanides पे हम लोग focus कर रहे हैं. So in that we are focusing on the size of atoms and ions. If you see that you know, in the lanthanide cerium it starts from the elements cerium to lutetium, right? And if you have seen these elements, that you know ना, the F block elements are coming here. So this way ना, ये सीरियम यहाँ आएगा और ये यहाँ लास्ट में आएगा, ठीक है. अब हम यहाँ पे अपना देख रहे हैं, तो वी आर फोकसिंग ऑन द साइज. नाउ लेट्स सी व्हाट थिंग्स हैपेंस ओवर हियर. नाउ इन दिस इट इज़ सेड दैट द साइज ऑफ एटम्स एंड आयन डिक्रीजेज रेगुलरली. जब हम सीरियम से लुटेटियम तक जाते हैं तो हमारा जो साइज़ ऑफ एटम है, साइज़ ऑफ एटम्स, या आप इनके आयंस को बोल लीजिए और आयंस को बोल लीजिए, इट्स डिक्रीजेस, ठीक है. अगर वैसे भी देखें तो पीरियड फॉर्म में ही हम मूव कर रहे हैं तो हम डिक्रीज़ करें, लेकिन डिक्रीजेस रेगुलरली, ठीक है. अब ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दैट वी हैव टू सी. नाउ द फर्स्ट पॉइंट अराइजेज द डिक्रीज इन साइज इज मोर रेगुलर. अब एक कंडीशन और है कि देर इज़ वन मोर पार्ट कि ये लोग जो हैं ट्राई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है. तो एक चीज़ ये भी देखी गई थी कि जो साइज़ ऑफ जो साइज़ है आयंस का साइज़ है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इन केस ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयंस. सो एक बात और इसमें देखनी है हमें, डिक्रीज़ in size of tri-positive ions, ठीक है. So decrease in the size is decrease in the size of tripod ion is more, ठीक है. अब now let's focus on it, why the decrease is been there. अब लेंथ है, मैं एक ग्राफ दिखा देती हूँ आपको. Now this graph I have taken from your book only. यहाँ आयनिक रेडियाई है जो पिकोमीटर में लिखा हुआ है, यहाँ एटॉमिक नंबर्स दिए रखे हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे आपका डिक्रीज़ होता जा रहा है. जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है ना. तो ये क्यों हो रहा है, देखिए. तो ये ट्राई पॉजिटिव आयंस का भी दिया रखा है कि उनके में भी ग्राफ डिक्रीज़ दिखा रहा है. वी हैव टू फोकस दिस ग्राफ. ये ग्राफ शो का है, आपको याद नहीं करना है, बस एक आइडिया लेना है कि आपको समझ में आए कि एटॉमिक रेडियस गिरता है जब एटॉमिक नंबर्स बढ़ते हैं. नहीं, आयनिक रेडियाई आपका गिर रहा है क्योंकि आयंस हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज़ हो रहा है. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. वी आर डिस्कसिंग ऑन दीज एलिमेंट्स कि यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ जा रहा है. बेसिकली हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं, आपने ग्राफ में भी देखा कि एटॉमिक नंबर वॉज इंक्रीजिंग. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मैं शॉर्टकट्स लिख रही हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस, यू नो. नाउ व्हाट हैपन, जो इलेक्ट्रॉन जो एंटर्ड करेगा वो कहाँ करेगा, तो जो डिफ्रेंशिएटिंग स्पेलिंग्स हो सकता है जल्दी लिखने की वजह से थोड़ा वो हो जाए, डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज़ एडेड. अब वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, एडेड इन 4f ऑर्बिटल्स, ठीक है. इनर लिखना, इनर 4f ऑर्बिटल्स में एंटर्ड कर रहा है. तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, देखो हम पहले भी 4f की खासियत देख चुके हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इसमें बेकार ही रहता है, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, द शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन्स बाय अदर by another from the increasing nuclear charge is very much imperfect due to peculiar shapes, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा.
अब जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहा था, हम कहते हैं ना हमेशा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा था 4f ऑर्बिटल में, जो इनर 4 ऑर्बिटल है। अब आपको मालूम है जब इनर 4 ऑर्बिटल्स आ जाएगा तो वो शील्डिंग इफेक्ट जनरेट करेगा 4f इलेक्ट्रॉन्स पर। अब वो आपस में जब शील्डिंग इफेक्ट करेगा, लेकिन क्या है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, वो तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि f ऑर्बिटल्स के जो शेप्स होते हैं वो बहुत अजीब से शेप्स होते हैं, और ये शील्डिंग इफेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो आप पीछे भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रॉपरली शील्ड अप नहीं हो पाते और न्यूक्लियर पुल जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है इन पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता जाता है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक स्लाइट रिडक्शन साइज में हो जाता है with the addition of each electrons in 4f sections। तो बेसिकली उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो साइज़ हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, 4f ऑर्बिटल्स पे जा रहे हैं जो इनर होते हैं। कायदे से तो शील्डिंग इफेक्ट लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि खुद f ऑर्बिटल्स के जो शेप होते हैं वो बहुत अजीब से होते हैं, इतने प्रॉपरली हम शेप डिज़ाइन भी नहीं कर पाते, तो वो बहुत हद तक है ना शील्डिंग इफेक्ट को इफेक्ट जो है वर्क नहीं करता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से आपका जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है, चाहे वो एटम की बात कर लें आप, चाहे वो आप आयंस की बात कर लें, है ना। समझ में आ रही है मेरी बातें? नाउ ये एक चीज़ को डेवलप करता है, यही सब चीज़ों को, जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट्स कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या हो गया आपका कि आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ा, जिसकी वजह से आपकी जो एटॉमिक साइज़ था वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया, रिड्यूस हो गया, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। So you can see that increase in the atomic number, the effective nuclear charge experience is also increased because of 4f electron is being increases, and thus what is happening that it is there is a increase in the this thing ना, effective nuclear charge जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, and your size जो होता है वो एकदम उसमें ग्राफ जैसे कहते हैं ना एक स्लाइड रिडक्शन साइज़ में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन अब एंटर्ड करेगा वो 4f इलेक्ट्रॉन्स पे एंटर्ड करे, 4f ऑर्बिटल्स पे एंटर्ड करेगा, तो जो उसमें अंदर 4f इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को ना हमेशा करते हैं ना शील्डिंग इफेक्ट डेवलप्ड हो जाता है। और लेकिन क्योंकि जो f ऑर्बिटल्स की जो शेप हैं वो पिकुलर शेप्स के होते हैं, इसीलिए वो प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट अप नहीं कर पाते हैं, और न्यूक्लियस का पुल जो होता है वो ज़्यादा लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो साइज़ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है ना। और इसीलिए हमें एक फिनोमेना जनरेट अप करते हैं जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइट्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लेंथेनाइट से आप देख लीजिए, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन टर्म है। अब बेसिकली जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है ये बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस को ले आता है, ठीक है। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़े हैं, लेकिन हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं। Some points we are focusing that what is the cause of this lengthenite contraction। एक्चुअली जो एलिमेंट्स एस सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होते हैं वो रिजेंबल करते हैं ईच अदर को, है ना। और ये एक प्रॉपर्टी आ जाती है ना कि वो रिजेंबल करने लग जाते हैं आपका फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ से, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है लेंथेनाइट्स की वो भी सिमिलर हो जाती हैं, एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करने लगती है, क्योंकि एक बहुत कम डिफरेंस होता है इनके में एटॉमिक रेडियाई में एक दूसरे, वैसे तो डिक्रीज़ में है लेकिन थोड़ा सा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मतलब सिमिलैरिटी इसीलिए शो कर रही है क्योंकि वेरी स्मॉल डिफरेंस in the atomic radii, so it's become very difficult to separate the elements in the pure state, so that is also one of the cause of lengthenite contraction. Now one more thing, that the size decrease in size and their covalent characters between the lengthenite ions and OH ions increases, and the basic strength of the hydroxides decreases from your these ions, है ना। और इसलिए भाई एक ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, एक लेस बेसिक हो जाएगा, तो एक जनरल आइडिया है लेंथेनाइट्स कॉन्ट्रैक्शन का जो आप पॉइंट्स में भी याद कर सकते हैं, ठीक है।
So hopefully this point, few points of lengthenite contraction is clear to you. Basically definition आ जाती है lengthenite contraction की, और consequences कभी कभार पूछ लिया जाता है कि क्या consequences होते हैं. तो एक जनरल यही 3 आइडियाज़ होते हैं, वैसे तो और भी है लेकिन पूछा ज़्यादातर इन्हीं में से ही जाता है. तो प्लीज़ फोकस ऑन इट. और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी आपने देखा था कि हमने उसका भी इफेक्ट देखा था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में कितना वेरिएशंस आ रहा था, है ना. तो वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ रिपीट नहीं करेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या हो रहा है या डेंसिटीज़ में क्या हो रहा है. डेंसिटीज़ तो खैर हमारे कोर्स में है भी नहीं, तो इसको हम इतना फोकस नहीं करेंगे. लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इट्स नो नीड टू फोकस ओवर हियर. So please learn these points and idea of lengthenite contraction.